हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, चाणक्य नीति के इस अगले भाग में आप सभी का स्वागत है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दोष किस में नहीं होते। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे दुख ना हो। सभी में कुछ ना कुछ अवगुण होते हैं। हमेशा सुखी कोई नहीं होता। यह संसार दुखों से भरा हुआ है। दुख और सुख एक के बाद एक आते रहते हैं, जैसे दिन और रात। चाणक्य आगे कहते हैं, मनुष्य का चरित्र उसके खानदान को बताता है, उसकी बोली से उसके देश का पता चलता है, उसके शरीर से उसके भोजन का पता चलता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपनी कन्या का विवाह वर पक्ष के खानदान को अच्छी तरह परखने के बाद ही कीजिए। जब आपके सामने एक सांप और एक दुर्जन व्यक्ति आए तो उनमें से सांप का सामना करना आसान है, क्योंकि सांप एक ही बार डसेगा, लेकिन जो दुर्जन व्यक्ति है वो आपको बार बार डसेगा। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति से हमेशा दूरी बनाकर रखे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति उसके वाणी और कार्य से आपको संकट में डाल सकता है। उद्योग धंधा करने पर निर्धनता कभी नहीं रहती है। किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। हर चीज की एक लिमिट होती है और उस लिमिट के बाहर जाने से नुकसान ही होता है। कुल का विनाश करने के लिए एक ही कुपुत्र काफी होता है। कुल को तकलीफ देने वाले पुत्रों से अच्छा है एक ही पुत्र जो कुल की परंपरा को आगे ले जा सके। आचार्य चाणक्य इसे समझाते हुए महाभारत में धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का उदाहरण देते हैं। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, लेकिन सभी ने उसे दुख पहुंचाया। चाणक्य आगे कहते हैं कि पुत्र से उसकी 5 वर्ष की आयु तक प्यार करना चाहिए, 10 वर्ष तक उसे दंड देकर सही मार्ग पर लाना चाहिए और 16 वर्ष पर उससे मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। इस दुनिया में जो भी अच्छा या बुरा है उसका उसे पूरा ज्ञान देना चाहिए। इस प्रकार एक पिता अपने पुत्र के जीवन को भली भांति संवार सकता है। यदि राज्य पर आक्रमण हो या आपातकालीन स्थिति हो या अकाल पड़े तो ऐसे राज्य को छोड़ना ही अच्छा है। जिस देश में मूर्खों की जगह विद्वानों का सम्मान होता है, अन्न भंडार सुरक्षित हो और जहां पति पत्नी के बीच झगड़ा ना हो, वहां सुख समृद्धि और इज्जत बनी रहती है।